उपचुनाव की जंग तेज हो चुकी है। आज आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोट जाएंगे और 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। वोटिंग के लिए कुल 9,361 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें 1,441 सहायक मतदान केंद्र हैं और 2018 विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार 18% पोलिंग बूथ बढ़ाए गए हैं। 28 सीटों पर कुल 63,68,000 लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसमें से 33,72,000 पुरुष वोटर, 29,77,000 महिला वोटर, 198 थर्ड जेंडर के वोटर्स शामिल हैं। 80 साल से ज्यादा वाले 71,627 दिव्यांग वोटर्स की संख्या 55,329 है। मतदान के लिए 56,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है और आपको बता दें कि 24,003 बैलेट यूनिट, 23,558 कंट्रोल यूनिट और 23,053 वीवीपैट उपलब्ध हैं। तो ये तमाम तैयारियां की गई हैं। आपको बता दें कि एमपी उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम चुका था और उसके बाद से लगातार डोर टू डोर कैंपेन हो रहे थे, लेकिन आज वो घड़ी आ ही गई। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। कुछ ही मिनटों का समय बाकी है और उसके बाद से प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होना शुरू हो जाएगी। तो 28 सीटों में कौन किसे टक्कर दे रहा है, ये भी आपको हम बताते हैं। बता दें कि दोनों ही पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। गिरिराज दंडौतिया दिमनी से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो वहीं कांग्रेस से दिमनी से प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर, दोनों के बीच कड़ी टक्कर इस बार देखने को मिल रही है। 28 सीटों की ये जंग आपको बता रही है कि आखिर कौन किसके सामने है। मानधाता की बात करें तो नारायण पटेल बीजेपी के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के उत्तम राज नारायण सिंह हैं मानधाता, जो कि दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद अहम सीट। तीसरी सीट की अगर हम बात करें, हाट पिपलिया मनोज चौधरी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो वहीं राजवीर सिंह बघेल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है। और 28 के 28 सीटों की बात करें तो 28 पर एक तीखी जंग भी लगातार जारी है। मनोज ऊंटवाल आगर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो वहीं विपिन वानखेड़े युवा नाम है, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और युवा नेतृत्व हमेशा करते आए हैं कांग्रेस का। प्रभुराम चौधरी की बात करें तो मंत्री पद इन्हें दिया गया, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और अब सांची से प्रत्याशी है। तो मदन लाल चौधरी अहिरवार कांग्रेस के सांची के प्रत्याशी हैं। प्रभुराम चौधरी पर बीजेपी ने भरोसा जताया है, कांग्रेस से हाथ छोड़कर वो बीजेपी का हाथ थामने के लिए आए थे। और प्रद्युम्न सिंह लोधी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से रामसिया भारती। एक तीखा मुकाबला इन दोनों के बीच देखने को मिल रहा है। बड़ा मेलहरा से चुनावी रण में दोनों नजर आ रहे हैं। साची बात करें ऐदल सिंह कंसाना की, सुमावली से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो वहीं उनके सामने हैं अजब कुशवाहा, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। लगातार आज उन नामों का जिक्र ज्यादा हो रहा है जो कि पहले दूसरी पार्टी में थे, अब दूसरी पार्टी में है, लेकिन चुनाव उन्हीं के बीच हो रहा है, लड़ाई उन्हीं के बीच हो रही है। ब्रजेंद्र सिंह यादव कांग्रेस के प्रत्याशी मुंगावली से और कन्हैयालाल अमरोधी कांग्रेस के मुंगावली से प्रत्याशी हैं। तीखी टक्कर इन दोनों के बीच भी देखने को मिल रही है। जजपाल सिंह जज्जी अशोकनगर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो उनके सामने महिला प्रत्याशी हैं कांग्रेस से आशा दोहरे और जजपाल सिंह जज्जी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो वहीं बात करें महेंद्र सिंह सिसोदिया बीजेपी के प्रत्याशी हैं बमोरी से, तो वहीं कन्हैयालाल अग्रवाल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। ये वो सीटें हैं जहां पर कुछ सीटों पर कांग्रेस का दबदबा देखने को मिला है, तो कुछ सीटों पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिला है। लेकिन इस बार चुनाव बेहद ही दिलचस्प नजर आ रहे हैं। जसवंत जाटव करेरा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से प्रत्याशी हैं करेरा से प्रागीलाल जाटव। तो जसवंत जाटव और प्रागीलाल जाटव के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कुछ सीटें आपको बता दें कि रिजर्व है और समीकरणों के हिसाब से प्रत्याशियों का चयन यहां पर किया गया है। रक्षा सिरोनिया बीजेपी से भांडेर की प्रत्याशी हैं, तो वहीं कांग्रेस से प्रत्याशी हैं फूल सिंह बरैया को पार्टी ने मौका दिया है। रक्षा सिरोनिया पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। भांडेर से ये जंग देखने को मिल रही है दोनों के बीच। मुन्ना लाल गोयल वरिष्ठ नेता हैं और बीजेपी ने उन पर भरोसा जताते हुए टिकट दिया है, तो वहीं ग्वालियर पूर्व से सतीश सिकरवार को टिकट दिया गया है, कांग्रेस के वो प्रत्याशी हैं। ग्वालियर चंबल संभाग से आपको बता दें 16 सीटें हैं जो काफी महत्वपूर्ण दोनों ही पार्टियों के लिए है और यही वजह है कि
लगातार इन सीटों पर फोकस भी किया जा रहा था। रणवीर सिंह जाटव गोहद से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, मेवाराम जाटव कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। गोहद के लिए उन्हें टिकट दिया गया है और दोनों के बीच कड़ा मुकाबला। हरदीप सिंह डंग सुवासरा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। राकेश पाटीदार कांग्रेस से प्रत्याशी हैं सुवासरा के लिए, उन्हें टिकट दिया गया है। हरदीप सिंह डंग और राकेश पाटीदार की बात करें तो इन दोनों के बीच भी बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। तुलसी सिलावट पूर्व मंत्री, हालांकि चुनाव जीतने के बाद अगर वो चुनाव जीतते हैं तो हो सकता है कि उन्हें एक बार फिर मंत्री पद मिले, लेकिन आगे क्या स्थितियां बनती है देखना होगा। प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। सामवेर से ये मुकाबला बेहद ही दिलचस्प है क्योंकि तुलसी सिलावट, प्रेमचंद गुड्डू बेहद बड़े नाम है और बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां पर अब साख का सवाल भी बना हुआ है इस सीट से। कमलेश जाटव अंबाह से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो वहीं सत्य प्रकाश सखवार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अंबाह से। इन 28 सीटों में अंबाह भी एक ऐसी सीट है जिस पर कड़ा दांवपेच लगातार चला जा रहा है, बेहद महत्वपूर्ण सीट ये भी। बात करें हम नारायण सिंह पवार की, जो कि ब्यावरा से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो वहीं युवा नेता कहे जाने वाले कांग्रेस के रामचंद्र दांगी, जिन्हें कांग्रेस ने भरोसा जताया है, कांग्रेस ने इनके ऊपर और ब्यावरा से टिकट दिया है। और आइए अब आपको बताते हैं मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में कितने मतदाता पोलिंग स्टेशंस हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर आज उपचुनाव होने जा रहा है। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी, यानी कि आज जो किस्मत कैद हो जाएगी उसका नतीजा 10 को आएगा। 9,361 पोलिंग बूथ कुल बनाए गए हैं। कुल 63,68,000 मतदाता हैं जो कि आज प्रत्याशी किस्मत का फैसला करेंगे। 33,72,000 पुरुष मतदाता इसमें है और महिला मतदाता की बात करें तो 29,77,000 कुल महिला मतदाता हैं। 198 थर्ड जेंडर वोटर्स हैं और 56,000 कर्मचारियों की इस बार ड्यूटी लगाई गई है, यानी कि पूरी तैयारियां यहां पर निर्वाचन आयोग ने कर ली है। 9,631 लगभग जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो बनाए गए हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में मतदाता इस बार हैं जिनकी सुविधाओं के लिए पूरा ध्यान रखा गया है। तो कुछ ही मिनटों का वक्त अब बचा हुआ है। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। इस बार ऐतिहासिक बदलाव किए गए हैं, नियमों का पालन करना होगा। ऐतिहासिक बदलाव है, कोरोना का संकट देखते हुए 9,361 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और इन पोलिंग बूथों पर तमाम तैयारियां भी की गई हैं। लगातार निर्वाचन आयोग पोलिंग बूथों पर तैयारियों को लेकर जायजा भी ले रहा था। ऐतिहासिक बदलाव कोविड-19 के संकट को लेकर लिए गए हैं। साथ ही आपको बताते हैं कि हर केंद्र पर लिमिटेड लोग ही पहुंच सकेंगे मतदान करने के लिए। हर एक पोलिंग बूथ पर सिर्फ 1000 की संख्या में ही मतदाता पहुंचेंगे और वोटिंग कर सकते हैं। ये चुनाव बेहद ही दिलचस्प बना हुआ है और उपचुनाव के मद्देनजर तमाम तैयारियां भी पार्टियों की तरफ से तो की ही गई है, साथ ही निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तरफ से तैयारियां कर रखी हैं। और आइए